ये कहानी है मेरे पढ़ने के सफ़र की। बुक्स रीडिंग का शौक़ मुझे बचपन ही से है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नई क्लास का जो नया कोर्स आता था तो स्कूल जाने से पहले ही मैं इसकी सारी किताबें, ख़ास तौर पर उर्दू की जिसमें स्टोरीज़ वगैरह भी होती थी, नई क्लास में जाने से पहले सारे चैप्टर्स पढ़ चुकी होती थी। इंग्लिश पढ़नी तो आती थी बट इतनी समझ में नहीं आती थी, तो इसलिए उर्दू पढ़ने और लिखने का ज़्यादा शौक़ बढ़ गया और क्लास 8 में मैंने अपना पहला रिसाला अपनी हैंड राइटिंग में शाया किया, जिसकी मुदीरा यानी एडिटर भी मैं थी, राइटर भी मैं ख़ुद थी। इनकी डिज़ाइनिंग, आर्ट, कलर भी मैं ख़ुद करती थी। अपनी पॉकेट मनी से पेपर ख़रीदती थी और कार्बन पेपर लगाकर उन मैगज़ीन की मैं कॉपीज़ बनाती थी। वो कॉपीज़ मैं अपनी क्लास फेलोज़ में बांटती थी। अपने हम उम्र में ही बांटती थी क्योंकि उस वक्त कॉन्फिडेंस की कमी थी, थोड़ा शाय वाक़ई हुई थी मैं, तो बड़े क्या कहेंगे, मजाक ना उड़ाएं, इस वजह से अपने घर में भी छुपकर लिखती थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी ना हमारे घर में आती थी, किचन के फर्श पे ना वो पड़ती थी रात में। किचन की खिड़की गली में खुलती थी तो वो जो लाइट आती थी ना, पूरा अंधेरा होता था, उस स्ट्रीट लाइट की रोशनी में वहाँ किचन के फर्श पर मैं अपने रिसाले कॉपी में लिखा करती थी। यानी स्टार्टिंग में मैं छुप छुप के ये सब काम करती थी। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि इस रिसाले की एक कॉपी मेरी मामी लेकर गई। उनको भी बुक्स वगैरह पढ़ने का शौक़ है, तो उन्होंने इसकी तारीफ़ की। तब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। ड्राइंग पेंटिंग का भी शौक़ था। दैन मैंने फिर काफ़ी रिसालों में भी छोटे छोटे आर्टिकल्स, लतीफ़े, अक़वाल और ड्राइंग वगैरह बनाकर भेजना शुरू कर दी। हमें याद है उस वक्त 25 रुपये का तालीम व तरबियत आता था और हम दोनों बहनें मिलकर वो पॉकेट मनी जमा करती थी उस रिसाले को ख़रीदने के लिए, और हर महीने हम शॉप से ख़रीदने जाते थे और पूरा महीना हम पैसे जमा करते थे। तो तालीम व तरबियत, नौनिहाल वगैरह में अपना नाम छपवाने के बाद फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो घर वालों को भी मेरा काम नज़र आया, उन्होंने सराहा। फिर मैंने अपनी पहली कहानी पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार जंग में, जो मिडवीक मैगज़ीन होता था, उसमें लिखी। उस कहानी से पहले मैं जंग अखबार में काफ़ी सारे आर्टिकल्स, लतीफ़े, छोटे छोटे बच्चों के कॉलम में ही मैं काफ़ी कुछ भेज चुकी थी, लेकिन कभी स्टोरी लिखने का हौसला नहीं हुआ था। मैंने फाइनली अपनी स्टोरी जब लिखी तो काफ़ी सारे मुझे लोगों ने कहा कि छोटे मोटे आर्टिकल्स तो कहीं भी छप जाते हैं, मगर इतनी बड़ी कहानी, और वो भी जंग में, बहुत मुश्किल है कि पब्लिश हो। साल भर के लिए तो तुम भूल ही जाओ कि तुम्हारी कहानी ये छपने वाली है। और मुझे उस वक्त ऐसे ही फील हुआ था कि मेरी कहानी क्यों छपेगी, इतने बड़े बड़े एडिटर्स बैठे हुए हैं कहानी लिखने के लिए, और वो भी मैंने पहली बार लिख कर भेजी है। हो सकता है मुझे काफ़ी दफ़ा अटैम्प्ट करना पड़े। तो मैंने स्टोरी लिखने का ख्याल अपने जहन से निकाल दिया था। छोटे मोटे आर्टिकल्स मैं फिर भी लिख रही थी। एक दिन मैं सफाई कर रही थी, रद्दी में कुछ मैगज़ीन्स, अखबार पड़े हुए थे, तो मिडवीक मैगज़ीन को देखकर मुझे एक अट्रैक्शन सी होती थी, वो मैग्नेट था मेरे लिए। तो मैं जब भी मुझे कहीं पे भी नज़र आता था तो मैं उसको लाजमी खोलती थी, फ़ौरन बच्चों के सफ़े पर जाती थी। एक हाथ में मेरे झाड़ू थी, उस वक्त भी मैंने उस रिसाले को खोला और नाम मेरा सामने था, पूरी स्टोरी मेरी शाये हो चुकी थी और वो मैगज़ीन भी शायद 2-3 हफ्ते पुराना हो चुका था। वो जो मैंने अपना नाम देखा ना उस वक्त अपनी स्टोरी के ऊपर, तो उस वक्त मैंने वहीं पर बैठे बैठे ठान लिया, मुझे अपनी ख़ुद की बुक और एक मैगज़ीन पब्लिश करना है उम्र के किसी भी हिस्से में। नाम मैंने सोचा हुआ है, काम स्टार्ट करना है। एनीवेज, कॉलेज तक ये सिलसिला जारी रहा लिखने का। कॉलेज में मैंने धड़ाधड़ अपने आर्टिकल्स छपवाए। यूनिवर्सिटी के मैगज़ीन में भी काफ़ी आर्टिकल्स मैंने लिखे, बट वहाँ पे पब्लिश हुए या नहीं हुए वो मैंने चेक ही नहीं किए। मुझे आज तक नहीं पता कि मेरे आर्टिकल्स पब्लिश हुए भी हैं या फिर रद्दी में पड़े हुए हैं। चेक मैं इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि पढ़ाई इतनी टफ थी, उससे फुर्सत मिलती तो फिर मैं दूसरे काम करती, बट लिखने का शौक़ था, वो मैंने किसी तरह से उसके लिए टाइम निकाल लिया था। मुझे याद है हम किसी के भी घर जाते थे, अम्मी हमें लेकर जाती थी, हम छोटे छोटे से थे, तो उमूमन बच्चे यही करते हैं, किसी के घर भी जाते हैं या कोई उनके घर आता है तो खिलौने वगैरह सेटिंग होने लगती है। बट मैं वहाँ पर किताबें ढूंढ रही होती थी, कोई भी रिसाला मिल जाए, कोई भी पढ़ने का मवाद मिल जाए। इवन जो तंदूर की रोटी घर में आती थी अखबार में लिपटी हुई, तो वो अखबार भी मैं पढ़ना शुरू कर देती थी। अक्सर शॉपकीपर्स जो है वो कोई भी आइटम जो है वो पेपर बैग में डाल के देते हैं, वो पेपर बैग अखबार का बना हुआ होता है, तो वो पेपर बैग में संभाल के रखती थी। पूरी एक मोटी गड्डी बन गई थी और वो मैं फ्री टाइम में पढ़ती थी। पढ़ने लिखने का मुझे इतना शौक़ था और अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फैमिली के फंक्शंस तक छोड़ने के लिए तैयार रहती थी। अगर मेरा पेपर एक हफ्ते बाद भी है तो मैं एक हफ्ते तक कहीं कोई फंक्शन अटेंड नहीं करती थी। मुझे किताबी कीड़ा अपने आप को कहलवाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन शायद मैं वैसे ही थी। यूनिवर्सिटी में भी मेरा कोई फ्रेंड सर्किल नहीं था। मेरी क्लास की सब लड़कियां मेरी दोस्त थीं। मैं ज़्यादातर यूनी में अकेली रहती थी। ज़्यादातर टाइम मैं लाइब्रेरी में गुजारती थी।
एग्ज़ाम्स के जो दरमियान के डेज़ होते हैं जिसमें छुट्टी होती है, मैं उस दिन भी यूँ नहीं जाती थी और पूरा पूरा दिन मैं लाइब्रेरी में बैठ के बुक्स पढ़ते हुए गुजार देती थी। मुझे अपनी ये सारी स्टोरी बताते हुए अभी एहसास हो रहा है कि यार मैं कितनी बड़ी किताबी कीड़ा थी। 2 क्लासेस के बीच में जो ब्रेक मिलता था उसमें लड़कियां कैफेटेरिया भागती थी, बट मैं फ़ौरन लाइब्रेरी भागती थी। वो मकनातीस की तरह मुझे खींचती थी। खैर मास्टर्स के बाद फ़ौरन शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो बुक रीडिंग का कोई ख़ास टाइम नहीं मिला। थोड़ी बहुत किताबें मैं पढ़ती रही हूँ, बट ऐसा कोई मौका नहीं मिला कि मैं बाकायदा बुक्स ख़रीद के फिर उसे पढ़ूँ। जो बुक मैसर आ गई वो मैं पढ़ लेती थी। खुद से इन्वेस्टमेंट नहीं की मैंने कभी बुक पर। हबी से मैंने लाइब्रेरी से बुक्स मंगवा के पढ़ी हैं। आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि शादी से पहले मेरे हबी ने मुझे पहला तोहफ़ा किताब का ही दिया था। और जैसे कि मैंने बताया कि पढ़ाई इतनी टफ थी कि कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, तो मैं ये बुक यूँ नहीं ले जाती थी और टीचर के जाने और दूसरी टीचर के आने के दौरान जो वक्फा होता था उस छोटे से ब्रेक में मैं ये बुक पढ़ने बैठ जाती थी। और फिर इस बुक की एक अलग कहानी है कि ये बुक मेरी पूरी क्लास में सर्कुलेट हुई है। एक के बाद एक लड़की ने इसे अपने घर लेके गई और तकरीबन सारी मेरी क्लास की लड़कियों ने ये बुक मुझसे लेकर पढ़ी थी। पर तो बाकायदा बारियां लगी हुई थी कि इसके बाद मेरी बारी है, ये देगी तो उसके बाद मेरी बारी है। और फिर क्लास से बाहर भी काफ़ी लड़कियों ने मुझसे ये बुक लेकर पढ़ी है। तो शादी के बाद पढ़ने का ये सिलसिला मामूल के मुताबिक जारी था कि अचानक से मेरी लाइफ में एक ट्विस्ट आया। मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी और उसने मेरे सोचने का नज़रिया बदल दिया। उस एक वीडियो ने मुझे मेरा लाइफ स्टाइल चेंज करने पर मजबूर कर दिया। शायद वो वीडियो आपको इतनी ख़ास ना लगे, बट उस वीडियो में जिस बुक का जिक्र किया गया था उस बुक ने काफ़ी लोगों की ज़िंदगियां बदली हैं। उस वीडियो को मैंने आज भी अपने मोबाइल में सेव करके रखा हुआ है और यहाँ से मेरा बुक से रिलेटेड एक नए सफ़र का आगाज़ हुआ। आज से तकरीबन 3 माह पहले मैंने उस वीडियो को देखने के बाद बुक्स के अंदर काफ़ी इंटरेस्ट लेना शुरू किया। डिफरेंट बुक समरीज पढ़ना शुरू की, ऑडियो बुक सुनना शुरू की, दुनिया में जो कामयाब लोग गुजर चुके हैं उनकी बायोग्राफ़ी पढ़ी और इन्हीं सब चीज़ों ने मुझे मोटिवेट किया, इंस्पायर किया और फाइनली मैंने अपनी पहली बुक ऑर्डर की। मैं चाहती थी कि मेरी पहली बुक स्टिलनेस इज़ द की हो, बट अनफॉर्चुनेटली उसकी उर्दू कॉपी मुझे नहीं मिली। अगर आप में से कोई देख रहा है जो कि बुक पब्लिशर से ताल्लुक़ रखता है तो खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम में ही काफ़ी सारी बुक्स ऑर्डर कर दी और जो बुक्स पढ़ने का एक नया एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है उसको अगर मैं लफ्ज़ों में बयान करने बैठ गई तो फिर ये वीडियो और लंबी हो जानी है। इन शॉर्ट इतना कहूँगी कि मैंने बचपन में कहीं पढ़ा था कि किताबें आपकी बेहतरीन दोस्त होती हैं, तो वाकई में ये बात सच है। बुक्स में एक पूरा समंदर है इंफॉर्मेशन का। आई नो हम सब इस कदर मसरूफियत में अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं कि हमारे पास बुक्स पढ़ने का तो टाइम ही नहीं है। इवन हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए टाइम नहीं है। बट जब से मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट की हैं तो मैनेज कर लेती हूँ मैं किसी ना किसी तरह टाइम। बुक्स पढ़ने से एक तो मेरा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया है। मोबाइल पे मैं ज़्यादा देर तक नहीं रहती। जितनी देर मैं मोबाइल पर बुक्स पढ़ती थी तो आंखों से जो आंसू आ रहे होते थे तो वो सब ख़त्म हो गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मुझे नज़र आए हैं बुक रीडिंग से और इन्हीं फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने बच्चों के लिए भी बुक्स ऑर्डर की। उसका जिक्र मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। इंट्रोडक्शन तो मैं अपनी लास्ट वीडियो में दे चुकी हूँ उससे रिलेटेड। अच्छा, फाइनली अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के टाइटल के बारे में कि मैंने अपनी ईदी से क्या ख़रीदा। तो ये आपके सामने है। मैंने कुछ बुक्स ली हैं अपनी ईदी से। उसमें सबसे पहली है ये एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर की। ये मैंने उर्दू में सारी मंगवाई हैं। मुझे ये वाली बुक भी बहुत पसंद है। 5 AM क्लब मैंने इसकी समरी पूरी सुनी। लॉ ऑफ लीडरशिप ये भी बहुत अच्छी बुक है। तो पहली है जी एटॉमिक हैबिट, दूसरी है सीक्रेट। सीक्रेट के बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो उसका मेन पार्ट है सीक्रेट वो, और उसके साथ मैंने एक और पार्ट इसका हीरो है और पावर है, तो मैंने ये वाला पावर वाला मंगवाया है। ठीक है, ये भी उर्दू में ही है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये वाली मंगवाई है रॉबिन शर्मा की फुलफिलिंग योर ड्रीम्स एंड रीचिंग योर डेस्टिनी। ये भी उर्दू में ही है। इसके बाद ये वाली द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ये विलियम जेम्स की मैंने मंगवाई है। तो इन बुक्स की मैंने समरीज तो सुनी हुई हैं, तो उन समरीज को सुनकर ही मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई थी इन बुक्स से। तो मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं जब समरी से ही इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है तो फिर जब बुक पढ़ेंगे तो फिर कितना ज़्यादा एडवांटेज मिले। अच्छा, जिनसे मैंने ये बुक्स मंगवाई हैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिस्काउंट प्राइस में दी हैं सारी बुक्स और काफ़ी कॉपरेट भी किया है।
कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी एकदम बुक्स ला कर दी हैं उन्होंने। तो इफ़ यू वांट टू रीड बुक्स, अगर आपको बुक्स पढ़ने से थोड़ा सा भी लगाव है या इस वीडियो को देखने के बाद बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा कीमत भी नहीं है इन बुक्स की, और ज़रूरी नहीं है यही बुक्स लें आप, बुक्स तो बेशुमार हैं। आपको मैं कांटेक्ट नंबर दे दूँगी उनका और फेसबुक लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके भी उनका पेज विज़िट कर सकते हैं और अपनी बुक्स को ऑर्डर करवा सकते हैं। प्राइस है 700 और इसकी प्राइस है, ये देख लें आप। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये किताबी कीड़े वाली स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक और नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।